हाँ प्रकाश। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है ना, इसे बोलते हैं इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो होता क्या है प्रकाश का परावर्तन। ये कोई समतल दर्पण है, पहले समझ लो इसको, इस पे पॉलिश कर दें। समतल दर्पण या चिकनी सतह, ठीक है। अब इस पे होगा क्या, ठीक है, जब कोई किरण आएगी और टकराकर उसी वापस, जैसे ये कोई किरण आई और टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट गई, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यह संपूर्णतः परावर्तन नहीं होता है। अब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है जब कोई किरण किसी चिकने तल से या किसी दर्पण से टकराती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसके नियम की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ पे आपको लिखना है मुख्यतः दो नियम होते हैं, मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला देखो यहाँ आप डाल लो अभिलंब एक, ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ डाल लो एक अभिलंब, थोड़ा सीधा नहीं है, टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलेगा। नाम दे देते हैं इसको एम डैश। सिरे है ये, एक सिरा ये है दर्पण का, एक ये है। ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये कोई किरण आ रही है, जिस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। जब ये टकराने के बाद जो वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण ये क्या है, ये हमारा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। और ये क्या है, हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये जहां ये तीनों मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो अब देख लो, इसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। नाम मैंने सबके लिख दिए हैं, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। अब देखो नियम क्या होता है, पहले नियम की हम बात कर लेते हैं। पहला नियम, ठीक है, आपतित किरण। पहले यहां से देखो, आपतित किरण लिख लो यहां, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, कॉमा, परावर्तित किरण, टकराने के बाद वापस गई, लिख लो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पे है ना तीनों, आपतन बिंदु पे, अभिलंब भी आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु पर ही है, देख रहे होगे ना फिगर में। अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये हो गया नियम, पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये जो है ये आपतन बिंदु है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये वाला कोण देखो, ये देख रहे होगे, ये एक बराबर कोण होंगे ना, बराबर होंगे, इसको थीटा 1 दे दो, इसको थीटा 2 दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा 1 बराबर थीटा 2, थीटा 1 बराबर थीटा 2। अब ये वाला जो कोण होगा, इसको किस किरण के साथ बनना है, आपतित किरण के साथ, और आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। और ये परावर्तित किरण के साथ बनना है, तो ऑब्वियसली परावर्तक कोण, परावर्तक या परावर्तन कोण दोनों बोल सकते हैं, परावर्तन कोण। आई से और इसे करते हैं आर से, वैसे मैंने समझाने के लिए बोल दिया था आई से, और यहाँ हम थीटा की जगह यहाँ आई आप कर लो, ये आपके डायरेक्ट
था वो मैंने समझाने के लिए किया था। आई बराबर आर, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से। ये आर है और ये आई है, ये आई स्मॉल और ये आर, ठीक है। तो अगर आप इतना बना दोगे तो हो जाएगा, ठीक है।